नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिजल्ट की डेट के विषय में कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो किस तारीख तक आप लोगों के पास आ जाएगा, या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अपना रिजल्ट अनाउंस करेगी वो किस तारीख तक अनाउंस कर देगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 20 तारीख को नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे, या बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है ये कितनी तारीख तक आ जाएगा, रिजल्ट कितना डिले हो सकता है, इसी महीने आएगा या अगले महीने आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है कितना डिले हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा हुई है इस वर्ष, वो आपको पता होगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा हुई है पहले 1 या 2 वर्ष के बीच में गैपिंग करके हुई है, एक दो वर्ष बाद हुई है। तो इस चीज से अंदाजा लगा जा सकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा में कैंडिडेट्स बैठे हैं, इस बार जो पॉपुलेशन है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स की, वो पिछली परीक्षाओं से ज्यादा है। ये चीज आप भी समझ रहे होंगे कि एग्जाम सेंटर पहले देखते थे आप, एग्जाम सेंटर कुछ मल्टी सिटीज में 3 या 4 बनाए जाते थे, लेकिन इस बार जो एग्जाम सेंटर बने हैं इतनी तादाद में बने हैं क्योंकि पॉपुलेशन देखी जा सकती है 1 लाख से 1.5 लाख या 1 लाख से 2 लाख के बीच पॉपुलेशन है जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दी है। क्योंकि ये जो परीक्षा हुई है बीच में गैपिंग हो गई है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा पिछले वर्ष परीक्षा नहीं कराई थी, इस कारण अब जो परीक्षा हुई है उसमें कैंडिडेट्स की क्वांटिटी ज्यादा है। इस चीज को देखते हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिले हुआ है, ये आप भी समझ रहे हैं। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा कराई थी उसके जब एडमिट कार्ड आए थे, आपको पता होगा 30 तारीख को या 1 तारीख को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एडमिट कार्ड के लिए डिक्लेरेशन कर दिया था कि 30 तारीख को या 1 तारीख को आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड दे सकते हैं वेबसाइट पे। लेकिन जब जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने गए, या तो वो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था, या जब लिंक पे आप प्रेस कर रहे थे उसको रिडायरेक्ट होकर के मेन वेबसाइट पर आ रहा था। इसका मतलब यह है कि आपकी जो लिंक आप प्रेस कर रहे थे वो बार बार लिंक या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है बार बार क्रैश हो रही थी। इस चीज को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा हुई है इस बार, इस पे लोड कितना है। एग्जामिनेशन जो परीक्षा जिन लोगों ने दी है उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। इस चीज को देखते हुए रिजल्ट डिले हुआ है। सेकेंड चीज पर डिस्कस करेंगे, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने आपने जब 5 तारीख को अपना एग्जाम दिया था उसका जो रिजल्ट आया था, मैं माफी चाहूंगा, उसका जो आंसर सीट आई थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा 5 तारीख को ही उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई थी। लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो आंसर सीट डाउनलोड कर ली गई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा आंसर सीट डाउनलोड नहीं की गई थी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो आंसर सीट जैसे ही अपलोड की गई थी उसके कुछ मिनट बाद या कुछ घंटे बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा आंसर सीट हटा दी गई थी, क्योंकि उस आंसर सीट में जो आंसर थे कुछ आंसर गलत थे, कुछ आंसर सही थे। दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो आंसर सीट 5 तारीख को अपलोड की गई थी उसमें कुछ आंसर सही थे, कुछ आंसर गलत थे। इस चीज को देखते ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो आंसर सीट अपलोड की गई थी वो हटा दी गई थी। उसके बाद पुनः ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा आंसर सीट अपलोड की गई। वो आंसर शीट इंग्लिश में थी। लोगों की क्वेरी आई कि सर हमने एग्जाम हिंदी में दिया है, आंसर शीट इंग्लिश में आई है। कुछ लोगों द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में संपर्क किया गया। कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा गया कि सभी आंसर सीट एक ही है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी या जिन लैंग्वेजेस में आप लोगों ने एग्जाम दिया है सभी की आंसर सीट एक ही है, आंसर सीट एक ही आएगी, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन मैंने कहा था कि आंसर सीट सभी की अलग अलग है। हिंदी में एग्जामिनेशन जिन लोगों ने दिया है उनकी आंसर सीट अलग है, आपका क्योंकि पेपर कोड अलग है। अगर आप लोगों का सभी का पेपर कोड सेम होता तो आंसर सीट सभी की सेम आती। जैसे कि पेपर कोड अलग था, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अभी जो आंसर सीट अपलोड उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हैं। अभी जो आंसर सीट अवेलेबल है वो सभी भाषाओं में है और सभी भाषाओं में अलग अलग है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आंसर शीट अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो सभी भाषाओं में है और सभी भाषाओं में अलग अलग है। तो आप समझ रहे हैं कि एग्जामिनेशन कितना बड़ा हुआ है। अब आंसर शीट जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अपनी वेबसाइट पे लेटेस्ट डाउनलोड की है, अब उसमें लोगों की क्वेरी थी
कि मेरा आंसर, मैंने जो टिक लगाया है या मैं कहीं चेक कर रहा हूं कि वो आंसर सही है, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो आंसर शीट दी है उस पे वो आंसर गलत है। तो इस चीज को बहुत सारी क्वेरीज, क्योंकि आपको पता होगा कि कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा थी, बार बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे संपर्क किया जा रहा था इस चीज के रिगार्डिंग कि आपने जो आंसर्स की अपलोड किए हैं उनमें खमियां हैं, उनमें कमियां हैं, उनको दूर कीजिए या ये कीजिए। इस चीज को देखते हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पे एक लिंक जनरेट किया। उस लिंक में आपकी जो क्वेरी थी, आपकी जो आंसर शीट के रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शंस थे, उस लिंक में आप उन ऑब्जेक्शंस को दाखिल कर सकते थे। उसकी लास्ट डेट 20 तारीख थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो लिंक जनरेट किया है उसकी तारीख 20 तारीख है। 20 तारीख को रात्रि 11:59 मतलब 12 बजे तक आप इस पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो अगर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20 तारीख को रात को 12 बजे तक आप अपनी क्वेरी डालेंगे तो रिजल्ट 20 तारीख को तो आना नहीं है, रिजल्ट बाद में ही आएगा। तो अब आपको पता होगा कि 20 तारीख तक लोगों ने अपनी क्वेरी डाली। आज तारीख 22 हो रही है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सभी क्वेरीज को कलेक्ट करेगी। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे अपनी क्वेरी भी देख सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने यह सुविधा भी की है कि आपने जो अपनी क्वेरी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे दी है या ऑब्जेक्शन जो लगाया है कि मेरा ये सही था या ये गलत था, उसको आप वहां पे जाके ट्रैक भी कर सकते हैं। आपकी रिजॉल्व हो गई होगी तो वहां पे रिजॉल्व दिखा रहा होगा, अगर रिजॉल्व नहीं हुई है तो वहां पे रिजॉल्व नहीं दिखा रहा होगा। अब इस कंडीशन से आगे चलते हैं हम कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सबसे पहले आपकी क्वेरीज को चेक करेगा। यह भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेरी बहुत सारी हैं, मोर देन 1 लाख टू 2 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, तो क्वेरी बहुत सारी होंगी। सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन क्वेरीज को चेक करेगा। अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लगेगा कि ये क्वेरीज सही है तो उनको रिजॉल्व करेगा, अगर नहीं लगेगा तो उनको रिजॉल्व नहीं करेगा, उनको हटा देगा। इस चीज से आगे एक स्टेप और चलते हैं हम लोग। इस क्वेरी को रिजॉल्व करने के बाद आपकी आंसर सीट जो आपने अपने एग्जामिनेशन में फिल की थी, OMR सीट जो थी, उसको चेक करेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो टीम है उस आंसर सीट को चेक करेगी। उसके बाद रिजल्ट जाकर के कहीं घोषित होगा। तो दोस्तों इस चीज में आप समझ रहे हैं कि इस चीज में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज सबसे पहले आपकी जो आंसर की थी वो अपलोड की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने, उसके बाद आपकी जो क्वेरी थी वो क्वेरी दी, आप लोगों ने क्वेरी वहाँ पे अपलोड की, उसके बाद उन्होंने एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे क्वेरी चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वेरी को रिजॉल्व करेगी सबसे पहले, उसके बाद आंसर सीट आपकी जो थी OMR सीट थी वो चेक होंगी, उसके बाद कहीं जाके रिजल्ट घोषित होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस चीज में समय लगेगा। ये चीज ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में पूरी हो जाएगी। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिजल्ट डिले होगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज पे बात करेंगे अब हम कि देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो भी काम किए हैं, जैसे एडमिट कार्ड के लिए अगर कोई लिंक दिया था तो उसकी सबसे पहले एक नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे आ गई थी कि रिजल्ट विल डिक्लेयर एडमिट कार्ड विल बी ओपन। एडमिट कार्ड का जो लिंक है, एडमिट कार्ड लिंक विल बी ओपन ऑन द सेम, मतलब जो भी फला डेट थी उस डेट को लिंक ओपन हो जाएगा। आप उस डेट को जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई अगर क्वेरी थी जैसे बायोमेट्रिक वाली क्वेरी थी तो सेम डे में बायोमेट्रिक की जो क्वेरी थी, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई थी, कुछ लोगों द्वारा बायोमेट्रिक हो गई थी, कुछ लोगों की बायोमेट्रिक नहीं थी, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इस चीज पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर चीज पे नोटिफिकेशन जारी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि रिजल्ट पे नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट पे भी नोटिफिकेशन जारी करेगी। जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस पे नोटिफिकेशन अपनी जारी करेगी। उससे पहले ही बता देगी कि सेम डेट को, मतलब फला डेट को आपका रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वेबसाइट। वहां पे लिंक भी शो करेगा, या जो भी है आप जहां से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं उसके विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इस चीज से अंदाजा लग सकता है, इस चीज से आप समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब हर चीज की नोटिफिकेशन जारी करेगी तो इस चीज की नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं करेगी? सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपनी वेबसाइट पे इस चीज की नोटिफिकेशन जारी करेगी कि आपका रिजल्ट इस तारीख को और इस समय पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन रिजल्ट के रिगार्डिंग नहीं है। तो रिजल्ट की अनुमानित
मैं ये अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि रिजल्ट 25 तारीख को भी आ सकता है, 28 को भी आ सकता है, 30 तारीख को भी आ सकता है, और हो सकता है रिजल्ट मार्च में जाकर के आए। तो ये अनुमानित तिथियां हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो उससे पहले नोटिफिकेशन जारी करेगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, आपको पता ही है। ऑफिशियल डेट कोई डिक्लेयर नहीं की गई है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर करेगी या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस डेट को ये करेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।